नमस्कार। कभी सोचा है कि जो पौधा हमें इतना साधारण सा दिखता है उसके अंदर असल में क्या चल रहा होता है? आज हम उसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हर पत्ती, हर तने में प्रकृति की एक जबरदस्त इंजीनियरिंग छिपी हुई है। तो सवाल ये है, आखिर एक पौधा सीधा खड़ा कैसे रहता है? वो सांस कैसे लेता है? और सबसे बड़ी बात, जमीन से पानी उसके सबसे ऊंची पत्ती तक पहुंचता कैसे है? इन सारे सवालों का जवाब पौधे की बाहरी खूबसूरती में नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी बनावट में छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम पौधे की अंदरूनी दुनिया को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले उसकी बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर देखेंगे, फिर उसके अंदर के हिस्सों को जानेंगे और फिर बात करेंगे उसके कमाल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच का फर्क भी समझेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पौधे की आंतरिक दुनिया का बेसिक ब्लूप्रिंट। देखते हैं कि वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलकर एक पूरा का पूरा पौधा तैयार होता है। प्लांट एनाटॉमी, इसका सीधा सा मतलब है पौधे की अंदरूनी बनावट की पढ़ाई। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग और सिस्टम होते हैं, ठीक वैसे ही पौधों के अंदर भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया होती है। और एनाटॉमी हमें इसी दुनिया को समझने में मदद करती है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। अब देखिए, पूरे पौधे का शरीर असल में इन 3 मेन टिश्यू सिस्टम से बना है। पहला है एपिडर्मल सिस्टम, यानी उसकी बाहरी कवरिंग। दूसरा है ग्राउंड सिस्टम, जो अंदर का सारा हिस्सा भरता है। और तीसरा है वेस्क्यूलर सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट का सारा काम संभालता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पौधे की स्किन की, उसकी सुरक्षात्मक बाहरी परत की। जी हाँ, ये है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये पौधे की पहली डिफेंस लाइन है, बिल्कुल हमारी त्वचा की तरह, जो उसे बाहरी खतरों से बचाती है। ये जो एपिडर्मिस है ना, ये सिर्फ एक पतली सी परत नहीं है। ये पौधे के शरीर की सबसे बाहरी लेयर है और ज्यादातर सिंगल लेयर की ही होती है। अच्छा, इसके ऊपर एक मोम जैसी परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये एक तरह का वाटरप्रूफ जैकेट है जो पानी को उड़ने से रोकता है। हाँ, जड़ों में ये नहीं होती। और हाँ, इसी परत पर स्टोमेटा और रूट हेयर जैसी खास चीजें भी होती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही कमाल की चीज पर, स्टोमेटा। सोचिए, ये पौधे की नाक है या मुंह कह लीजिए। ये पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके जरिए गैसों का आना जाना कंट्रोल होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कितना जबरदस्त मैकेनिज्म है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो 2 सेम के आकार के सेल्स दिख रहे हैं ना, इन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। यही वो गार्ड हैं जो बीच के छेद यानी स्टोमेटा को खोलते और बंद करते हैं। जब गैस एक्सचेंज करना हो तो ये खुल जाते हैं, और जब पानी बचाना हो तो ये बंद हो जाते हैं। कमाल का कंट्रोल सिस्टम है ना? चलिए अब पौधे की स्किन से थोड़ा और अंदर चलते हैं। बात करते हैं मौलिक आधार की, यानी उसके सपोर्ट और स्टोरेज सिस्टम की। ये वो हिस्सा है जो पौधे के अंदर की खाली जगह को भरता है और उसे मजबूती देता है। आसान भाषा में समझें तो बाहरी परत और अंदर के पाइप्स को छोड़कर पौधे में जो कुछ भी है वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है। ज्यादातर ये पैरेन्काइमा जैसे सिंपल टिश्यू से बना होता है। यही वो जगह है जहां खाना स्टोर होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और पौधे को सपोर्ट मिलता है। सही मायनों में ये पौधे का असली वर्क हॉर्स है। और अब बारी है पौधे के सुपर हाईवे की, उसके अंदर के प्लम्बिंग सिस्टम की। ये है वैस्कुलर सिस्टम। ये वो नेटवर्क है जो पानी, मिनरल्स और खाने को पौधे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। इसमें 2 मेन पाइपलाइन हैं। पहली है जाइलम। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर ऊपर पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। ये एक वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ नीचे से ऊपर। दूसरी है फ्लोएम। इसका काम है पत्तियों में बने खाने को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। ये 2 वे ट्रैफिक जैसा है। अच्छा, हमने ये तीनों सिस्टम तो समझ लिए, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सिस्टम्स डाइकॉट और मोनोकॉट पौधों में अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। तो चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जड़ों को देखते हैं। बाईं तरफ डाइकॉट जड़ है। ध्यान से देखिए, इसके सेंटर में जाइलम एक तारे जैसा एक स्टार शेप बना रहा है।
अब दाईं तरफ मोनोकॉट जड़ को देखिए। यहाँ जाइलम के बंडल एक रिंग में हैं और सेंटर में एक बड़ा सा पिथ यानी खाली जगह है। कितना साफ अंतर है। अब तनों पर आते हैं। यहाँ तो अंतर और भी ज्यादा क्लियर है। डाइकॉट तने में देखिए वैस्कुलर बंडल्स एक परफेक्ट रिंग में, एक छल्ले में अरेंज्ड हैं। वही दूसरी तरफ मोनोकॉट तने में ये बंडल पूरे में बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें बस यूं ही फैला दिया हो। तो कुल मिलाकर ये हैं कुछ बड़े अंतर। तने में वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में रिंग में होते हैं, मोनोकॉट में बिखरे हुए। जड़ में जाइलम बंडल डाइकॉट में कम होते हैं, मोनोकॉट में ज्यादा। और पत्तियों को देखें तो डाइकॉट में जालीदार नसें होती हैं, जबकि मोनोकॉट में सीधी पैरेलल नसें होती हैं। ये टेबल इन सभी पॉइंट्स को एक साथ समराइज करती है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पौधे की एनाटॉमी यानी उसकी शारीरिक रचना ही उसकी नियति तय करती है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, इसका असल दुनिया में बहुत बड़ा असर होता है। देखिए, जब हम प्लांट एनाटॉमी को समझते हैं तो हम पौधों की प्रजातियों को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि पौधे अलग अलग माहौल में खुद को कैसे ढालते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी ज्ञान की मदद से हम फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं और जंगलों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये हमें प्रकृति की इस बारीक इंजीनियरिंग की सराहना करने का मौका देता है। तो जैसा कि कहा गया है, पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी कहते हैं। ये एक सिंपल सी लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जो पौधे हमें बाहर से इतने शांत और सिंपल दिखते हैं, उनके अंदर एक पूरी हलचल भरी दुनिया चल रही होती है। तो आखिर में एक सवाल, ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, ये जो जटिल सिस्टम्स हैं, ये पौधों को वो ताकत कैसे देते हैं जिससे वो हमारे मौसम को, हमारी फूड चेन को और यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे भी आकार देते हैं? सोचेगा ज़रूर, क्योंकि पौधों की ये अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया की नींव है।